सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने जो पिछले वाला वीडियो बनाया था एसएससी में मेरा स्कोर कितना क्या बना, उस वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया मेरी जीके की स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाने के लिए। ऐसे तो मेरे को लगता है कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं बढ़ना चाहिए। फिर भी बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, इसलिए मैं इस वीडियो बना रही हूँ। अगर मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो से किसी का हेल्प हो जाए बस इसलिए। तो पहले इस वीडियो में मैं बात करूँगी मैंने कहाँ से पढ़ा, मेरा स्ट्रैटेजी क्या क्या रहा, सब कुछ के बारे में। और उसके बाद ये भी बताऊँगी आप लोगों का क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब के बारे में भी बात करूँगी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बात भी बोल दे रही हूँ कि बहुत सारे लोग ने बोला कि मैंने भी तो परमार सर से पढ़ा, मेरा क्यों कमेंट नहीं आया। मैंने भी तो परमार सर की पीवाई की सीरीज पूरा रट के चली गई थी, फिर भी क्यों नहीं मार्क्स मिला। देखो, परमार सर के पास तो 20 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, उनमें से अगर 5 लाख भी सीरियस कैंडिडेट है एंड उससे मैं मान लेती हूँ कि 1 लाख भी वेरी सीरियस कैंडिडेट है, तो उन सबका ही तो फुल मार्क्स आना चाहिए। बट नहीं आया, क्यों? क्योंकि देखो, एक लाख फैक्टर भी एक होता है कि, और ऐसा लाख फैक्टर भी एक होता है कि आपके शिफ्ट में कितना क्या कॉमन आ रहा है, ये सब। और मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था 25 आउट ऑफ 25 परमार से सही पढ़ाया आया था। परमार सर ने जो पढ़ाया वही आया था 25 ऑफ 25 क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ क्वेश्चन कॉमन था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत खुद की दिमाग लगा के करना पड़ा, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से करना पड़ा, कुछ कुछ क्वेश्चन खुद की बचपन की एक्सपीरियंस से हुआ, इस टाइप का था। तो ऐसा नहीं कि परमार सर से पढ़ूँ तो 100% कॉमन ही आ जाएगा, ऐसा भी कोई गारंटी है नहीं। मतलब इसे तो क्वेश्चन सेट करते हैं ना, परमार सर तो नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत सारे लोग ने पूछते हैं कि मैंने परमार सर की पेड कोर्स लिया या यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ। मैं यूट्यूब से ही पढ़ती हूँ, पेड कोर्स कोई पेड कोर्स मैंने नहीं लिया। और यूट्यूब में ही सर ने इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट डाल के रखा, पेड कोर्स की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ फ्री कंटेंट के लिए एकदम ठीक-ठाक सोर्स है। मतलब आपको कोई पैसा देके बैच भी नहीं खरीदना पड़ेगा। यूट्यूब से ही सर इतना ज़्यादा क्लास करवाते हैं, वो ही अच्छे से कर लो ना, इनफ है इनफ। तो और एक क्वेश्चन भी आया था, ये मेरा कौन-सा अटेम्प्ट है? ये मेरा एमटीएस में सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब तो मेरा सिलेबस भी मतलब जीके का थोड़ा बहुत हुआ था, बट तब तो मैंने परमार सर के बारे में जानती भी नहीं थी। एंड इंग्लिश का मेरा मतलब तब लगभग 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ था। तो ऐसे ही एग्ज़ाम देने गई थी एक्सपीरियंस के लिए। तो उस टाइम मेरा मार्क्स बना था 75, हार्डेस्ट शिफ्ट था, तो इसलिए नॉर्मलाइज़ेशन में 20 मार्क्स इंक्रीज़ हुआ और मेरा फाइनल स्कोर बना 95। एंड इस बार का स्कोर तो मैंने शेयर ही कर दिया। अब बात करूँगी मैंने क्या-क्या फॉलो किया था। तो देखो, मैंने पिछले वाला वीडियो में भी बोल दिया था कि मैंने पिछले 1 साल से परमार सर से पढ़ रही हूँ, बट उसके पहले मैं किसी दूसरे सोर्स फॉलो करती थी, जो कि है लूसेंट, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब मैं कॉलेज में थी, तब स्टेट एग्ज़ाम वगैरह दूँगी, इसलिए मैंने लूसेंट खरीदा था और लूसेंट से ही मैंने कंप्लीट किया था। देन एसएससी के बारे में पता चला, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद एसएससी की प्रिपरेशन शुरू किया और तब मैंने किरण पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू बुक है वो लिया और फिर से मैंने लूसेंट रिवीजन करती गई एक-एक टॉपिक, एंड उस टॉपिक से जो एमसीक्यू उस बुक में है, किरण पब्लिकेशन की बुक में है, वो लगाती थी। और अभी तो आप लोगों को कोई बुक वगैरह मतलब प्रैक्टिस के लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तब मेरे पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, मेरे को पता नहीं था कैसे पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, तो इसलिए मैंने ले लिया था बुक। तो नहीं तो पीवाईक्यू तो टेक्स्ट बुक में भी मिल जाते हैं। एंड देन पिछले साल आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के पहले मैंने परमार सर के बारे में जाना। एंड देन मैंने परमार सर की आरआरबी एनटीपीसी का सर ने जो पीवाईक्यू सीरीज़ करवाया था, उससे मैंने स्टार्ट किया। और आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने पहले कंप्लीट किया। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास देख के चले जाना है, मतलब पीवाईक्यू सीरीज़ का जो क्लास है वो भी करना है, एंड देन नोट से रिवीजन भी करना है, जो मैंने किया था। एंड वो कंप्लीट होने के बाद आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम वगैरह हो गया। देन मैंने एसएससी का जो सर ने पीवाईक्यू सीरीज़ करवाया वो भी मैंने फॉलो किया, रिवीजन वगैरह किया। एंड देन एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम था, वो सब रिवीजन करते गई। एंड एग्ज़ाम वगैरह हो जाने के बाद सर ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज़ लेके आया, वो भी मैंने किया। हालाँकि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम नहीं दिया था, फिर भी पीवाईक्यू सीरीज़ किया, क्योंकि जीके तो वही सेम ही है। अलग-अलग एग्ज़ाम के लिए तो अलग नहीं होते हैं ना, जैसे कि सब एग्ज़ाम के लिए सेम ही होते हैं। वो किया। एंड देन सर ने जो बुलेट पीडीएफ के बारे में बोला, उसका भी मैंने प्रिंट आउट निकाला, बट वो अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मतलब एंड इसके बीच में मैंने वो ऋचा मैम का बहुत पुराना-पुराना क्लास वगैरह है, जो मैंने फॉलो किया। एंड मैंने ऐसे खुद लिख-लिख के नोट्स बनाया। शायद परमार सर तब नहीं मिला। अभी जब एग्ज़ाम होते हैं ना, उसके पहले मैं ये भी रिवीजन करके जाती हूँ, लूसेंट भी रिवीजन करके जाती हूँ एग्ज़ाम से पहले। मतलब ऐसा नहीं कि अभी परमार सर से पढ़ती हूँ तो परमार सर के ही सर का ही जो पढ़वाया वो परमार सर से पढ़ती हूँ, तो मतलब सर ने जो दिया वही रिवीजन करके जाऊँ, नहीं। मैं जब एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम के पहले मतलब हर टॉपिक तो नहीं रिवीजन कर पाती, बट मतलब जैसे एमटीएस में स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने एग्ज़ाम के पहले, मतलब एमटीएस एग्ज़ाम के पहले लूसेंट से एंड ये यहाँ से, मतलब ये नोट से मैंने स्ट्रैटेजी की रिवीजन करके गया। एंड परमार सर ने जो पढ़ाया वो तो करके ही गया। लूसेंट में जो कुछ भी स्ट्रैटेजी के मैंने पहले पढ़ा था, वो मैंने अच्छे से करके फिर जाती हूँ। याद रखने के लिए किसी ने पूछा कि याद कैसे रखूँ? याद रखने के लिए देखो, जहाँ से भी आप पढ़ते हो वहाँ से तो सर वगैरह ट्रिक्स तो देते ही हैं। एंड खुद का भी ट्रिक्स बनाना शुरू करो, खुद भी कुछ जितना भी सिली हो, जितना भी बेकार हो, फिर भी ट्रिक्स बनाओ, क्योंकि वो ही बेकार ट्रिक्स एग्ज़ाम के टाइम में ऑप्शन देख के याद आ जाते हैं। एंड करंट अफेयर्स के लिए मैंने परमार सर ने जो मंथली करंट अफेयर्स करवाते हैं वो फॉलो करती हूँ, एंड ऋचा मैम ने जो कंपाइलेशन वगैरह करवाते हैं वो फॉलो करती हूँ। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स हो जाता है। अब बात करूँगी आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना चाहिए। तो पहले तो यही बोलूँगी कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस जहाँ से भी हो, जहाँ से भी हो, जो कोई भी बुक से हो, मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक अवेलेबल है, लुसेंट का है, अरिहंत पब्लिकेशन का है, पिनाकिल का है, परमार सर की फैटमैन भी है। कोई भी बुक एक ले लो, एंड
बुक से हो या किसी टीचर के कोर्स से हो या यूट्यूब से हो, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद पीवाईक्यू करना है वो करो, हॉट टॉपिक करना है वो करो, वन शॉट करना है वो करो, बट पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा करके सिलेबस कंप्लीट करो, मतलब एक टॉपिक पढ़ो एंड उसका एमसीक्यू लगाओ। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की ज़रूरत है नहीं। टेक्स्ट बुक का पास तो है तो वहाँ से ही हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट बुक से तो बहुत सारा मतलब टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन मिलते हैं, वो लगाना शुरू कर दो, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की ज़रूरत है नहीं, पीवाईक्यू लगाने के लिए। एंड ट्रिक्स लगा के पढ़ाई किया करो, ट्रिक्स नहीं मतलब ट्रिक्स सर ने जो ट्रिक्स दिया एंड खुद का भी ट्रिक्स बनाना शुरू कर दो। क्योंकि ट्रिक्स बना के पढ़ाई मतलब ऐसे रट-रट के पढ़ाई करो तो मतलब 2 महीने या 6 महीने के बाद भूल जाना तय है। बट अगर ट्रिक्स लगा के पढ़ाई करो ना तो 2 साल के बाद भी याद रह जाएगा। ऐसे तो लगेगा कि भूल गई हूँ, बट ऑप्शन देख के तो याद हो ही जाएगा ट्रिक्स लगा के अगर पढ़ाई करो तो। एंड मैं यही सजेस्ट करना चाहूँ कि जीके के लिए इतना भी ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी मतलब मैंने जितना पढ़ा, अगर किसी ने सोचा कि इतना ज़्यादा पढ़ना होगा, नहीं इतना ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि जीके जीएस के लिए इतना भी ज़्यादा टाइम मत दिया करो, क्योंकि जीके जीएस हर टाइम कॉमन वगैरह नहीं आते हैं। अगर यही टाइम आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में दोगे तो वहाँ से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होगा। अगर किसी ने सिर्फ एमटीएस के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर जीके जीएस अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे तो जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। बट अगर सभी एग्ज़ाम के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर जीके जीएस में इतना ज़्यादा फोकस मत करो, बाकी सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह अच्छे से पढ़ाई करो, वहाँ से ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ होगा जीके जीएस से। तो और क्या, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।